सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब जी कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावदे, राह भीड़ अगे जावना। नंगा दोजक चालिया, तां दिसै खरा डरावना। कर अवगण पछतावना, बेशुमार अथाह। अगनत अतुल ज्यों बुलावो, त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु गरीब निवाज ज़ाहरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ। बाणी दे अगमी रहबर, गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारे हो। आओ गुरुदेव दी फतेह नाल सांझ पाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़ बैठे हाँ सरदार प्रभजोत सिंह जी, जो कुछ दिन पहला चलाना कर गए सन। उन्होंने निमित्त अखंड पाठ साहब के अज भोग पे संगती रूप में जुड़ बैठे हैं। उन्होंने निमित्त अरदास करने लई, अब की बार बख्श बंदे को, बोहर न पवजल फेरा। मनुखा दे जिहड़ी सानू प्राप्त हुई है, ये जे मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पूछ लवां कि है कि किवें मिली, क्यों मिली, तां असीं रहरास साहिब विच रोज़ पढ़दे हाँ। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अगे मकसद समझाणगे, अवर काज तेरै कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम, केवल सिर्फ। जीवन तो होर भी बहुतियां नूं मिलिया, जिवें 84 लख जोन उपाई, मानस को प्रभ दी वडाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। जीवन ते होर भी 84 लख जूनियां नूं मिलिया है, पर इंसान जूनी और बाकी जूना में फर्क एक है। आवाज़ उन्हां कोल भी है, पशु पक्षियां कोल भी है, परिंदियां जानवरां कोल भी है, आवाज़ साडे कोल भी है। इस आवाज़ विच बोल, उस बोल विच सोझी, ते उस सोझी नाल काम करदा हिरदा केवल मनुख दे कोल है। बोल रहे ने कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी बोल रहे ने, पर उन्हां कोल केवल आवाज़ है। साडे कोल उस आवाज़ दे नाल बोल ने, उस बोल दे नाल सोझी है। मैं की बोल रहा, उस सोझी दे नाल प्रेम भरिया हिरदा भी केवल मनुख दे कोल है, कि वह समझ सकता है मैं आया किस वास्ते हाँ ते जाना किस तरह है। मनुखा जीवन एक बहुत वड्डा अवसर सी। जिवें कहंदे आ ना, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, देहुरी दहलीज सी। दहलीज जिथे दरवाज़ा लग्या है, मैं खड़ा होवां दहलीज ते, मेरे को ऑप्शनस दो ने, मैं अंदर भी आ सकना, मैं बाहर भी जा सकना। हैरान हो जाइदा है, एक बिल्ली जन्म ले रही है तो मर जाएगी बिल्ली। एक कुत्ता जन्म ले रहा है, मर जाएगा कुत्ता। एक पक्षी ने जन्म लिया है, वो मरेगा भी पक्षी। पर इंसान ने जन्म लिया, ज़रूरी नहीं कि ये इंसान ही होके मरे। इसको बड़े सारे ऑप्शंस हैं।
एक इंसान पैदा होया है, हो सकता है वो मरदे दम तक राक्षस हो जाए, मरदे दम तक जानवर हो जाए, मरदे दम तक इंसान भगवान हो जाए। ये भी केवल दात इंसान को ही। असी पढ़ते हैं शब्द, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्ब जोन वल वल उतरै। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बेसवा जोन वल वल उतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सूकर जोन वल वल उतरै। बड़ा लमेरा शब्द। ते आखिरी विच भगत साहिबान कहणगे, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदित तिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। नित दी साडी गुरु अगे अरदास कि मैनू सुख देई, सुख देई, सुख देई, दुख तो मैनू दूर रखी। गुरु साहब हसदे हन, दुखों तो विहूणा सुख, दुख तो बगैर सुख मंगना इस तरह है जिवें रात तो बिना दिन मंगना, बुढ़ेपे तो बिना जवानी मंगनी। इसे तरह है दुख तो बगैर सुख मंगना। कहते नानक बोलन झखना, दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख। जिस मौत नूं असी सब तो वड्डा दुख समझिया है, असी यही समझते हैं कि मौत है बहुत वड्डा दुख है, बहुत वड्डा दुख है। रोंदे हाँ, कुरलांदे हाँ, छाती भी पिटते हाँ, बड़े स्यापे भी पाते हाँ, वैन भी पाते हाँ, हाय मेरे नाल क्यों होया, ये मेरे नाल ही होना सी। और नौजवान कोई चलाना कर जाए फिर तो सामना ही बड़ा औखा है परिवार नूं। मेरे नाल क्यों होया, गुरबाणी कहेगी तेरे नाल नहीं। ये तो सदीव काल तो हुंदा आ रहा है, तो जे तेरे नाल हो गया, कुछ नवी चीज़ नहीं वापरी, आवन जान एक खेल बनाया। गुरु साहब कह रहे हैं कोई नवी चीज़ तेरे नाल नहीं वापरी, तेरे नाल ऐसा बहुत बार हो चुका है। फरीदा किथे तैंडे मापिया, जिन्नी तू जने होए, तैं पासों लद गए, तू अजे ना पतीण होए। किथे रह गए तेरे माँ बाप, तेरे दादा दादी, तेरे बजुर्ग जिन्होंने तेनू जन्म दिता सी, वो तेरे को नहीं ने। मौत वेले रोना चाहिदा है, मैं कह दवां रोना चाहिदा है, पर मौत है कि गुरु ग्रंथ साहिब की सिक्ख्या शरीरक मौत नूं मौत नहीं मनती। मौत दुख है, बहुत वड्डा दुख है। असी अक्सर कहते हाँ, वो बड़ी बार साखी असी सुनी, गुरु नानक साहब ने 1 रुपया दे दिता, जा मरदानिया सच ते झूठ खरीद के लिया। बड़ी लमेरी साखी। मरदाना जी आखिरकार एक पन्ने उपर लिख के लियाते ने, मरना सच, जीना झूठ। जिस मरने नूं असी मरना मन रहे हैं, गुरबाणी उसनूं मौत नहीं मन रही। भगत साहिबान कहणगे, जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही तै पाईऐ पूरन परमानंद। ते गुरबाणी मौत किस नूं मन रही है, गुरबाणी जीवन किस नूं मन रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मौत की है, जे अपने मकसद तो मैं थिड़क गया, जेड़े काम लई मैं आया सी वो काम नहीं कीता, ते मौत वो है। केड़े काम लई आया सी, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही ला। एक बहुत बड़ा अवसर सी, दहलीज ते मैं खड़ा सी, अंदर भी जा सकता सी, बाहर भी जा सकता सी। यही तेरा अवसर, ए तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहो कबीर जीत कै हार, बहु बिद कहो पुकार पुकार। ये मानस जन्म रब दी नियामतां विचों, रब दियां बख्शियां दातां विचों सब तो कीमती दात सी, बहुत कीमती, बेशकीमती। पर मकसद भी कुछ नाल दस दिता सी कि तू करन की आया है। मौत किसनू कह दिता, मौत उसनू कह दिता नैतिकता दी मौत नू मौत, सदाचारता दी मौत नू मौत, धर्म हिरदे चों निकल जाए, इस मौत नू मौत कह दिता। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। मौत तो यह है
दुख तो यह है की है दुख, दुख तदे जां विसर जावै। असी दुख किसी होर नूं समझ के बैठे हाँ, तो जीवन की है, जीवन भी असी किसी होर नूं समझ बैठे हाँ। जीवन असी इस नूं समझते हाँ, ए जग मिठा अगला किन डिठा। जां फिर बाबर दे बोल मैं सुना देवां। मुगले आजम बाबर ने लिखा, रोज़ों नो बहारों में बादिल रुबा खुशस्त, बाबर बाऐश कौश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर कहता है रंग मान लै, जवानी दे रंग मान लै, जी लै, ऐश कर लै, शराबां पी लै, नशे कर लै, की पता दोबारा जीवन मिले ना मिले। पर गुरबाणी ऐसे जीवन नूं जीवन नहीं मनती। जीवन किस नूं मनती है? जीवत 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 रहो, राम रसायण नित उठ पियो, सो जीविया जिस मन वसिया सोए। पर जिस मौत नूं असी मौत मन रहे हाँ, वैण पा रहे हाँ, बड़े दुखी हो रहे हाँ, वो तो असल मौत है ही नहीं। शरीरक मौत नूं गुरबाणी मौत नहीं मनती। आत्मिक मौत, अध्यात्मता की मौत नूं गुरबाणी मौत कह रही है। एक फकीर सी, अपने पिंड विच जदों कोई चलाना कर जांदा सी, वो पैरां विच घुंघरू बन के उसकी मृतक देह दे अगे नचदा हुंदा सी। कहंदा सी मैं सारियां नूं एक गल समझाणी है कि मौत सच है, रोण दा कोई लाभ नहीं। स्टेजां ते बैठ के प्रचार कर देना बड़ा सौखा है, सिर ते दस्तारा बन के अपने आप नूं सिख कह के ये साखी सुना देनी बड़ी सौखी है कि रुपये का मरना सच ते जीवन झूठ ले आए सी। पर जदों अपने ते हड बीते उदों पता चलता है मैं किन्ना सिख हाँ। शरीर त्यागण वेले रोना, स्यापे कुटने, वैण पाने, ये सिख पंथ की मर्यादा नहीं। गुरु अमरदास साहब चलाना कर रहे ने ते सारे परिवार नूं बुलांदे ने, सतगुर भाणे आपने बह परिवार सदाया, ते की हुक्म दे रहे ने, मत मैं पिछे कोई रोव सी, मेरे चले जाण तो बाद मतां कोई रोंदा होवे, मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। मौत की है? सदाचारता दी मौत मौत है। मौत ये है जदों मेरे हिरदा परमात्मा के नाम तो खाली हो जाए। मौत वो है जिन हर हिरदय नाम ना बसियो, तिन मात कीजै हर बांझा। मौत दसणगे तिन सुनी देह फिरै बिन नाम है। नाम तो बिना हिरदा की है, ओए खप खप मुए करांझा। मौत ये है। दुख तो ये है ते नित दी अरदास है साड़ी, दुख ना लगे विसर नाही दातार, अपना नाम दे गुण गावां दिन रात नानक छाओ। मौत तो ये सी, हिरदा वाहिगुरू दे नाम तो खाली हो जावे, मौत ये सी। पर असी समझ बैठे कि शरीर दे चला जाना ही मौत है। वो फकीर हरीक दी मजल उपर, हरीक दे पार्थिव शरीर मृतक देह दे अगे घुंघरू बन के नचदा हुंदा सी कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझा देवांगा मौत झूठ है। इस शरीरक मौत झूठ है, आत्मिक मौत सच है। वो समझांदा सी, घुंघरू बन के नचदा हुंदा सी। बड़े शरीरां दे अगे उसने नाच किया, बड़े साल लंघ गए, उसने बड़ियां लाशां दे अगे घुंघरू पा के नचिया सी। लोग बड़े दुखी होंदे सन, उसनूं देखते सन नचदा है। कुदरत की नेत, समा गुजरिया, उसका अपना लड़का गुजर गया। मैं फिर कहां, अपने आप नूं सिख कह लेना, स्टेजां तो प्रचार कर देना कि मौत सच है, अटल सच है, मरण लिखाए मंडल में आए। जेड़ा स्पीकरां ते खड़ा होएगा यही बोलेगा। असल कसवट्टी तो उदों पेगी जदों अपने घर इस तरह का कुछ वापर जाए। फिर की हुंदा है, अपने घर वापरदा तो कुछ होर ही हो जाता है। देहुरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवै हंस अकेला जाए। रे बोरे समझा रहे ने तेनू एक घड़ी लई भी कोई घर नहीं रख सकता तेरे मरण तो बाद। रे बोरे तोहे घड़ी ना रखे कोई, तू राम नाम जप सोई। सारे कहेंगे जी बाहर कड्डो। जदों तक तो इंसान है सी, श्वास चल रहे सन, उसनों नाम नाल सद्या जा रहा सी। जिस वक्त उसने प्राण त्याग दिते, पता है लोग सब तो पहला की पुछते हैं? संस्कार का वेला की है जी। शरीर नूं
अंतिम संस्कार वेले कदों लैके जाना है। हुण वो जिहड़ा इंसान नाम नाल सद्दिया जांदा सी वो केवल बॉडी हो गई है जां शरीर हो गया है। तो गुरुदेव कह रहे ने का की मात पिता कहो काको कवन पुरख की जोई घट फूटे मर जाएगा फिर की होएगा। को बात ना पूछे काडो काडो होई बाहर कड्डो बाहर कड्डो। अज उसका लड़का मर गया, सारियां दी नज़रां हुण उसे फकीर ते ने। हरेक शरीर दे अगे इसने नाच किया, हरेक मृतक देह दे अगे इसने घुंघरू बन्ने सन, लोगों नूं समझाया सी। अज अपना लड़का इसका रुखसत हो गया, कूच कर गया, देखते हैं अज किवें नचेगा। गल तो सारी अपने ते है। हैरान हो जाएंगे, लड़के का शरीर पिया है, 4 मोढे भी लग चुके हैं, सारे शरीर नूं बाहर भी कढ़ के लै गए। इस फकीर ने घुंघरू बन लेने, पैर विच बन लेने। ये बाहर आ गया, शरीर दे अगे खड़ा हो गया। बड़ी कोशिश की थी कि पैर थिरक जान, अज इसके पैर नहीं थिरकते, घुंघरू नहीं नचते। वगा के घुंघरू सुटदा उतावल ते रब नूं गिला करदा है, ऐ खुदावन ताला मैं अज नहीं नच सकता, अज मैनू पता चलिया लड़के की मौत की है। कदी तेरा लड़का होवे ओ रुखसत हो जाए फिर मैं तेनों पूछांगा कि मरना किन्ना कुछ सच है। केवल एक फकीर नहीं, दुनिया के वड्डे वड्डे पीर पैगंबर वली औलीए अवतार जदों घर विच कोई कूच कर गया ना तो दिल हार बैठे सन। कईयां ने तो अपने प्राण ही त्याग दिते। हैरान हो जाएंगे सुन के, केवल 14 साल लिए श्री राम वनवास ते जा रहे सन। हुणे अपनी कोठी तो ओले ही होए सन। दशरथ ऊपर देख के ऊपर कोठे ते चढ़ गया, देख रहा है मेरा बेटा कित्थे है। कैकई दे कहण ते इसने भेज तां दिता है, पर अजे कोठे ते चढ़ गया, देख रहा है मेरा पुत्र कित्थे तक गया है। जदों तक इसदियां अखां दे सामने हन श्री राम, उदों तक तां इसदियां अखां अथरू नाल भरियां। केवल समा आया श्री राम अखां तो ओले होए, दशरथ ने छाल मार के अपनी जान दे दी सी, नहीं बर्दाश्त होया। हालांकि यकीन सी 14 साल तो बाद वापस आ जाएंगे, पर नहीं बर्दाश्त होया पुत्र का विछोड़ा। मुहम्मद साहब के नाती ने हसन और हुसैन करबला की जंग में जदों दोनों शहीद हो गए ने, इस्लाम का इतिहास लिखता है मुहम्मद साहब इतना रोए कि उन्होंने दाड़ा अथरूआं नाल भर गया सी। इब्राहीम जदों खुदा नूं कहंदा है मंग खुदा तू मेरे तो की मंगदा है, वैसे खुदा मंगदा हुंदा है, सानू कहंदा हुंदा है त्रुठियां तू मंग लै। अज इब्राहीम कहंदा है तेरे तो सब कुछ कुर्बान कर सकदा, मंग की मंगदा है, तो खुदा उसका लड़का ही मंग लैंदा, दे देगा अपना लड़का। जोश विच आके इब्राहीम हाँ तो कह दिंदा है, पर जदों लड़के की गर्दन ते छुरा चलाण की वारी आउंदी है तो इब्राहीम ने भी अखां दे उपर पट्टी बन ली सी। जाना बहुत वड्डा दुख है। पर बलहार जाइए असी कैसे बाप की औलाद हाँ। चमकौर की गड़ी विच खड़े होन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, 2 साहिबजादे कोल होन, आप शस्त्र तैयार करके भेज रहे ने, जाओ रुखसत हो जाओ। शहीद हो गए ने, पंथ की अखां विच अथरू है, पर गुरुदेव जयकारे गुंजा रहे ने। खालसे ने पूछ लिया कादा चाह चढ़िया ने, 2 लड़के शहीद हो गए, केड़ा चाह चढ़िया तुसी जयकारे गुंजा रहे हो। गुरु साहब कहते हैं रब तो मैं कुछ अमानत लैके आया सी, कुछ उधार लैके आया सी, अज वो उधार सूद समेत वापस किया है, सूद भी लगा के वापस किया है। आए मेरे लड़के इंसान बन के सन, गुरमत दी साध संगत दी ओ दृढ़ता इन्हां दे अंदर भर गई सी कि जा रहे ने इंसान नहीं ने, ये भगवान होके जा रहे ने। अज ये रुखसत होए ने, तुहानू दिख रहा है संसार तो कभी रुखसत नहीं होंगे, सदा लई अमर हो गए, असी अज तक याद कर रहे हैं। गुरबाणी होर भी बड़े प्रमाण देगी, 5 बरस को अनाथ ध्रू बारक हर सिमरत अमर अटारे। ये 5 साल का ध्रू जड़ा संसार तो कूच कर रहा है, ये सदा लई अमर हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि उसके हिरदे विच कुछ वस चुकिया सी कि मैं फिर कवां भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही ला। जिस शरीर नूं असीं लैके आए सी
इस कीमती शरीर का इवजाना भी वाहिगुरू नूं देना साडा फर्ज सी। शरीर किवें मिलिया सी? गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, ते करना की सी इस देही नाल? सो देही भज हर की सेव। मौत हो जाए रोना चाहिए, मैं फिर कहां रोना चाहिए, पर मौत नूं तां समझिए मौत केड़ी है? असले दी मौत, सदाचारता दी मौत, नैतिकता दी मौत, हिरदे चों धर्म निकल जाए मौत ये है। माँ बाप नूं बच्चों लई बहुत पहले रोना चाहिए सी। बच्चे नितनेम नहीं करते, माँ बाप नूं रोना चाहिए सी। अमृत वेला नहीं जागते, माँ बाप नूं रोना चाहिए सी। भैन भरावां नूं रोना चाहिए सी कि मेरे संगी साथी हुणे अमृतधारी नहीं होए, सिख नहीं बने, नितनेमी नहीं होए। रोना तो उदों चाहिए सी कि वाहिगुरू जिस मकसद लई तू भेजिया सी, ये उस मकसद दे पांदी, उस राह दे पांदी हुणे नहीं बने। रोना उदों चाहिए सी। फिर घर नहीं आवे, मरिया हावै, कापड़ तन ना सुखावे। सेज इकेली खरी दुहेली, मरण भया दुख माए। मौत ये है जदों वाहिगुरू विसर जाए, मौत ये है। वैण पाए जांदे मैं सुनदा हाँ, अक्सर सुनदा हाँ, मेरे नाल ऐसा क्यों कीता खुदा? ऐ वाहिगुरू तू मेरे तो मेरा बच्चा क्यों लै लिया? इसकी उम्र नहीं सी जानदी। वैण मैं सुनदा हाँ, असी सुनते हाँ, इसकी उम्र नहीं सी जानदी। 7-8 साल दे ये लड़के गुरु नानक साहब के अगे लंगर लैके आए ने। गुरु साहब लंगर छक के थाल वापस कर देन, पुत्र तन त्रिपत हो गया। ये 7-8 साल का बालक पूछ रहा है, बाबा जी रोटी खा के तन तां त्रिपत हो जाता है, दसोगे मन किवें तृप्त होएगा? हैरान रह जाते है। तो तू बच्चा, गल्लां बुढ़ियां वाली, नाम ही पै गया बाबा बुढ़ा। गुरुदेव जदों पूछ रहे ने ये अकल ये सोझी तुहानू किधरों मिली, तो कहंदे चुल्हे विच लकड़ां झोंक रही सी मेरी माँ, वड्डियां भी सन ते छोटियां भी सन। अग लगाई तो मैं देखा सब तो पहला अग छोटी लकड़ां नू लगी। मैं घबरा गया, उम्र मेरी छोटी है, किधरे मैं ही पहले ना रुखसत हो जावां। जदों असी कह रहे हैं इसकी उम्र नहीं सी जानदी, उदों असी गुरबाणी दे एक प्रमाण तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हाँ। गुरु नानक साहब बैठे ने, मरदाना जी नूं पुछ लैंदे ने किन्ना तुहानू यकीन है कि तुसी जी जाओगे? मरदाना जी कहंदे ने घट तो घट 10 सवास मैं होर जी जावांगा। बाला जी नूं पुछ लैंदे ने किन्ना यकीन है तुसी जी जाओगे? 100 सवास मैं जी जावांगा। गुरु साहब उस तो बाद नहीं पता। गुरु साहब नूं दोवें जदों पुछ लैंदे ने गुरु साहब तुहानू किन्ना यकीन है जी जाओगे? तो असी गुरबाणी तो शब्द पढ़ लीए, आदमी हाँ हम एकदम। जदों असी कह रहे हाँ कि उम्र नहीं सी जानदी, उदों असी गुरबाणी दे इस शब्द तो, इस प्रमाण तो बिल्कुल वाकिफ नहीं कि आदमी हाँ हम एकदमी, मोहलत मौत ना जाना। जित दिहाड़ै धनवरी, पैदा होया सी ना ते नाल ही मरण का समा लिखवाया सी। जित दिहाड़ै धनवरी, साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मूँह दिखा ले आए। ते मौत बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक है। जिंद निमाणी कड्डी है, हड्डां कू खड़काए। जिन्होंने असी कह रहे हाँ, जिसते खुदा ते गिले कर रहे हाँ कि मेरे नाल ऐसा क्यों होया, ऐसा तो बहुतियां नाल हो चुकिया है, अगे भी होंदा ही रहेगा। असी आ रहे हाँ, किसी ने चले जाना है, असी चले जाएंगे, किसी ने आ जाना है। आवन जान एक खेल बनाया। ये आना जाना तो वाहिगुरू दी एक खेड सी, उसकी कुदरत सी। इस आन जान दे विच दे जीवन विच असी की करना सी? फिर मैं कहां गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया सी, ते करना की सी? अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम ही जपना सी। हुण इसका भाव ये नहीं कामकार छोड़ के बैठ जाइए, इसका भाव ये नहीं कि व्यापार छोड़ के बैठ जाइए, पर इसका भाव ये भी नहीं कि 2 ही घड़ियां नाम जपीए। 24 घंटे विचों 24 घंटे नाम जपना है। किवें?
हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। इस तरह नाम जपना है। फिर कह दवा कबीर साहब बड़ी उच्ची बांग दे रहे ने, एक दहलीज ते तू खड़ा है, इस पौड़ी ते तू खड़ा है, तेरे कोल बड़ा भारी अवसर है, यही अवसर है। इस तो बाद 84 का गेड़ है, यही तेरा अवसर, यह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहो कबीर जीत कै हार, बहु विद कहो पुकार पुकार। गुरबाणी सानू समझा देगी कुछ चीज़ां कुछ खास कारण लई बनिया हुंदियां, जे वो कारण चीज़ां तो हटा दईए वो चीज़ां व्यर्थ हैं। जिमें गां जे दुध ना दवे वो गां व्यर्थ है, बनस्पति नू पानी ना मिले वो बनस्पति व्यर्थ है, राजे नू सलामा ना होण ये राजा भी कहलाण तो व्यर्थ है। ते जिस शरीर विच जिस हिरदे विच नाम ना होवे, गुरबाणी कहती है ऐसे हिरदे नू इंसान कहना भी व्यर्थ है। दुध बिन धेन जल पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। दुख की है की विसरै, दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही। दुख तो ये सी, मैं फिर कहां माँ बाप नू रोना चाहिए जदों बच्चे की मौत हो जाए। कदों मौत है? मौत वो है जदों बच्चा नितनेम नहीं कर रहा, मौत वो है जदों बच्चा अमृतधारी नहीं होया, मौत वो है जदों बच्चे ने बाणी कंठ नहीं की, बाणे का धारनी नहीं होया, नाम नहीं जपया, सिमरन नहीं किया। असल मौत ये है। इस वक्त सानू रोना चाहिए, पर शरीर का जाना मौत मौत नहीं है। एक जानवर पैदा हुंदा है, जानवर मर जाएगा। होर कमाल की गल एक होर, जेड़ा रंग लैके जानवर पैदा हुंदा है वही रंग लैके मर जाएगा। बिल्ली सफ़ेद पैदा हुई है, सफ़ेद ही मर जाएगी। कुत्ता काला पैदा होया, काला ही होके मरेगा। पर साडे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है, काले केस लैके तू आया सी, चिट्टे होने शुरू हो गए ने। एक अलार्म बजना शुरू हो गया है कि तेरा आखिरी समा नेड़े आ रहा है, हुण भज लै, हुण भज लै, हुण जप लै। ये केवल इंसान के दरम्यान, इंसान की झोली विच दात पई। तो सानू रोना चाहिए जदों आत्मिक मौत होवे, पर शरीरक मौत गुरबाणी मौत नहीं मनती। दे शरीरक मौत नू मौत मनती तो 10 ही गुरु साहिबाना ने मौत नू बड़े वैराग नाल मनाना सी। जबकि गुरुदेव कह रहे ने, भगत साहिबान कह रहे ने, जिस मरने थे जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही थे पाईऐ पूर्ण परमानंद। विछड़े हुए जीव लई असीं ये कर सकते हैं, संगती रूप विच अरदास, ताकि उन्हों की आत्मा नू थौ टिकाणा वाहिगुरू के चरणों में मिल जाए। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, परिवार नाल ढारस लिए आप सब खड़े हो। बहुत शुक्र है अपने जन्म का हुणे ही मकसद समझ लीए तो मौत वेले सानू रोना नहीं पवेगा। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। हुण समा है सरदार जरनैल सिंह जी आप जी दे नाल विचार रखणगे। 20-25 मिनट उन्हां दा समा है। उपरंत अगला प्रोग्राम भाई साहब आप सरवण कराणगे। इत्थे ही विचारां नूं संकोच लवां। उल्लां चुकां दी खिमा फतेह गजाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु। जिह मरन
सब जगत तराशिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मान्या मर मर जाते जिन राम ना जानिया अब कैसे मरूं मरन मन मान्या मर मर जाते जिन राम ना जानिया। गुरु साजी सवारी साध संगत जीओ, प्रथम फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस जगत के विच जो मनुख जन्म लेके आया है, जन्म के नाल ही उसका जाना भी सुनिश्चित हो गया हो गया। पावन बाणी तो कहती है मरण लिखाए मंडल में। असी कबीर जी दी पंक्तियां श्रवण कर रहे थे। जेह मरना सब जगत तराशिया सो मरना गुर शब्द प्रगास। पहला तो ये समझ लीजिए जो साढ़े जन्म के नाल ही नियत हो गया तय है तो मनुख उस तो डरदा क्यों? डरदा क्यों? स्कूल बच्चा गया है तो दाखला लेंदे ही उसनों पता है पेपर भी देना है, पर्चा देना है, तो फिर डर क्यों? डर क्यों? जब तक सानू इसकी सोझी ना पै जाए यकीन जान लेना असी मौत को समझ ही नहीं सकते। केवल तो केवल डर किसदा है? डर है उस मौत का नहीं, उस परचे का नहीं, डर तो उस विच आने वाले सवालों का है। और यकीन जानना ये जीवन सानू किस लिए मिले है? मता समझ लेना, घर बार संवारन दे लई, परिवार संभालन दे लई, कोठियां बनाने दे लई बिल्कुल। ये जीवन मिले है कि असी मौत सवार लईए, मौत नूं सवार लईए, इसलिए ये जीवन सानू मिले है। और असी कर देंगे पे कि मौत नूं सवारन दे विच असी समा लाया है नहीं ना लाया। आओ फिर उसते आइए कि बच्चा क्यों डरदा है? मैं पेपर देना। हुण कोई माँ किसी डॉक्टर को ले जाए, मेरे इस बच्चे का डर दूर कर दवो कि ये स्कूल तो ना डरे। डॉक्टर भी केड़ी गोली देगा? है कोई डॉक्टर कोई गोली दे दे कि ये डर दूर हो जाए? जे कोई डॉक्टर नहीं ना दे सकता तो फिर आ जाओ गुरु नानक कोल, गुरु नानक देगा। गुरु नानक दे हो सकता है कि मां नूं कोई डॉक्टर ना मिले तो बच्चे ने स्कूलों कढ़ा दे, ना पढ़ता है तो ना पढ़े, पेपर नहीं देना ना दे, मैंने स्कूल ही नहीं भेजना, एवं डरी जाता है। लेकिन मौत के परचे तो कोई मां नहीं बचा सकती, उसमें तैयारी करनी पेगी। और ऐ माओ तुसी निराश ना होयो, सारे डॉक्टर जवाब दे देंगे लेकिन मेरा वैद गुरु गोविंदा ये जवाब नहीं जे देंदा, ये तुहानू ओदी भी दवाई देवेगा, ओदी भी दवाई देवेगा, सानू मौत तो बचाने की दवाई भी देवेगा। और ऐसी दवाई देवेगा कि जिसनों खादियां ना फिर मौत खेड बन जाएगी। जेड़ा बच्चा
ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਉਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸੌਝੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਵੋ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਓ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਢੰਗ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੀ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਆਏ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘਬਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਫ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤਗੜੀ ਕੁੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸ਼ੇਫ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਟਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਵਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ, ਚੌਕੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ? ਜਦ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
बड़ी हैरानी की गल, सारे हैरान, ये की गल हुई, ये केड़ा मजाक होया। खैर हुण कर की सकते हैं, विआह हो गया। बच्चे तो बिजनेस की गल आई, कहते जी मैं तो गोल्ड का बिजनेस करना। अच्छा जी, केड़ा तेरा भाई कमाई कितने है जी? गोल्ड का मतलब सोना होंदा है, मैं तो सोना रज के, मैं तो तुहानूं यही कहा सी, मैं झूठ नहीं बोलिया सी। हुण ये कहण नूं मजाक नहीं है, सानूं मजाक लग रहा है। जे इनू असीं गुरबाणी विच कन्वर्ट करांगे ना इन विचारां नूं, तो यकीन जानना सानूं अपना जीवन मजाक नज़र आएगा। किवें? नौवें पातशाह कहंदे ने, झूठे मान कहाँ करे, जाग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को, बिन सचिन में मीत, जे प्राणी हर जस कयो, नानक तेह जग जीत। जिवें संसार का विआह सी, एवें साडा हुण निरंकार नाल विआह होना है। फर्क इन्ना है कि इत्थे पहले पूछा जाता है कि की करदा सैं, की बनांदा है, की खांदा है, इत्थे बाद विच पूछा जाता है। बस इन्ना ही है, उत्थे धकेल दिता जाता है, चल बई तेरी तैयारी पूरी नहीं, तू मुड़ जा 84 जून। हुण असीं की गिनावांगे कि मैं इन्ने बिजनेस कीते ने, इन्ने व्यापार किए ने, इन्ने बच्चे पाले ने, इन्ना मेरा बैंक बैलेंस सी, इन्ने मेरे मकान सी। ते गुरु साहब की कह रहे हैं, झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। उस बच्ची नूं तां असीं कहता तू झूठ बोलिया, सुपने विच भी कोई रोटी बनती है, ते असीं की कीता? जो असीं कीता है ये सुपने विच कीता, संसार दे सुपने है, सुपने जग सुपने ज्यों जान। ते कदे ये ना कह देना जी जो असीं सिमरन किया है वो भी सुपने विच ही किया है, तो इसनूं समझ लो। सुपने विच भी सिमरन उसे दा हुंदा है जो जींद जागदियां सिमरन करदा होवे। 8 पहर दा सिमरन गुरबाणी कहती है, जिदे 4 पहर जागदियां सिमरन विच गुजरदे ने, ਉਹਦੇ रात दे 4 पहर भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ सिमरन विच गुजरते हैं, और जिदे जागदियां 4 पहर धंधे विच गुजरनगे, और राती सुतियां भी धंधा ही करेगा। यकीन जान लियो, यकीन जान लियो। गुरबाणी ने सपने नूं भी बड़ी महानता दी है। कदे कबीर जी दे ये पावन पंक्तियां नूं सरवण करियो। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जेह मोह निकसै राम, ताके पग की बाँ नहीं, मेरो तन को जान। की कहते हैं, सुपने च बड़ा के भी किसी के मुख चो अगर नाम निकल आए, कितनी महानता दे रहे हैं, कितनी महानता दे रहे हैं। तो ये समझ लेना कि ये संसार जिहड़ा है सपना है। जिन्ने एफर्ट्स असी संसार लई कर रहे हैं, वो अखीर विच की हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो फिर असी करना किदे लई है, जीवना किस लई है? असी मौत नूं सवारण दे लई। और उहदी जुगती सानू कौन दसेगा? उहदी जुगती सानू गुरु दसदा है। जेह मरना सब जगत तराशिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया, अब कैसे मरों किवें मरों। जेड़े गुरु शब्द दे लड़ लग जाते हैं, फिर मौत कित्थे है? क्यों? उन्होंने समझ आ गया कि मौत की सी, मौत सी अहंकार, और उन्होंने अपने आपे नूं मुका दिता। कोई बंदा खड़ा है, उन्होंने तो तुसीं लताड़ सकते हो, लेकिन जो मिट्टी हो चुका है उसनूं कित्थे लताड़ोगे? मिट्टी तो हेठां ते कुछ भी नहीं ना। इसीलिए गुरबाणी ने बड़ी महानता दी है। फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, जीवन दियां पैरां तले मया उपर होए। तां गुरु प्यारिओ, जो जीउंदे जी अपने अंदरों अपनी होंद नूं गुरु शब्द के नाल मिटाण विच सफल हो जाता है, फिर उन्होंने मारन का कोई हिया नहीं रहिंदा। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसदे अगे हार जाते ने।
बड़े सुंदर वचन ने। सगल सृष्टि के पांच सिकदार, राम भगत के पानी हार। जगत पासते लेते दान, गोविंद भगत को करें सलाम। जेड़े सारे संसार के राजे बने फिरते हैं, लेकिन प्रभु के प्यारियां दे वो पानी हार हो जाते हैं। तो फिर मौत भी की कहेगी? धर्म राय न हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुणतास मन, जपै एक मुरार तिनकी सेवा। धर्म राय करे धन सवारण हार। उन्हां दी सेवा ते धर्म राय नूं भी करनी पैंदी है, जेड़े जीउंदे जी अब कैसे मरो, मरन मन मान्या। मर मर जाते जिन राम ना जानिया। बाकी सारिया उपलब्धियां आखिर विच कुछ ना होने के बराबर साबित होणगियां। गुरु प्यार वालिओ, इको ही कमाई है, और वो की है? सुख नाही बहुतै धन खाटे, सुख नाही पेखै निरत नाटे। सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखां हर हर गुण गाए। और नौवें नाम का झगड़ा ही मुका दिता। बाल जवानी और बिरद फन, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। आखिर में एक मिसाल देकर समाप्ति करांगा। असी सारे जिथे लगे हुए हैं ना, यकीन जानना अत का शर्म कर रहे हैं, अत का शर्म। लेकिन होएगा पता कि भ्रमत फिरत बैलक के कप जू, गत बिन रैन बेहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड धुने पछतई है। ऐ ना होए असी किधरे बैली दे तेल की तरह भ्रमण तो बड़ा करिए। बैली पता की करता है? तेली की करता है? वो अपने बैल के अखां ते ना खोपे चाड़ देंदा है, क्योंकि वो सोचता मैं एको जगह घूमता रहा। हुण अखां ते खोपे चढ़ गए, खोपे चढ़ गए। हुण वो किधरे बह के भी आराम नाल उसनूं हटा सकता है। बेचारा बैल घूमता रहिंदा, सोचता बड़ा पैंडा तय कर लिया, हुण तां मैनूं मुक्ति मिल जाएगी, हुण तां मैनूं सुख मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन शामी जद रुकदा है, की देखदा है? जिथों चलिया सां उत्थे ही खलोता हां। गुरु प्यारे, साडी किधरे ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पछताते ना रह जाइए। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुम्हें पछताइए। किधरे अंत दी वार असी अपना सिर पटकते हुए दुखी होइए, खुआर होइए। और एक गल होर ख्याल कर लेना, सानू लगता है कि छोटी उम्र जीव चला गया। गल छोटी उम्र की या वड्डी उम्र की नहीं है, यह ख्याल कर लेना। छोटी या वड्डी उम्र की नहीं है, गल समझ आण दी है। जे समझ आ जाए तो 8 वरियां दे गुरु हरकृष्ण साहब जिहड़े ने वो आप ही नहीं जगत के तारणहार बन जाते हैं। भगत प्रहलाद जी जगत के तारणहार हो जाते हैं। गल उम्र की नहीं है, गल कमाई की है, गल समझ की है। और जेड़े कहते हैं छोटी उम्र में ही देखो असी साडा जीव चला गया, तो बड़े कीमती वचन ने गुरबाणी दे। गण घाले सब दिवस सास, नह बडन घटन तिल सार। जीवन लोड़े परम मोह, नानक तेऊ गवार। किन्ने 90 तुले शब्द जेड़े ने गुरु साहब ने वरते ने, जेड़े
मालिक ने जीव भेजे ने, उन्होंने सवास दिन सारे गिने मिथे हुए ने, उसने घल के भेजे ने। होर उहदे बावजूद संसार के मोह विच फस के जेड़े जीव कहते ने कि सानू बड़ी छोटी आरजू साडे इस जीव नूं मिली, तां पातशाह कहते ने किन्ने कीमती शब्द ने, वो गवार ने। भाव उन्हां दी जिहड़ी समझ है वो एक छोटे इलाके दे दायरे विच ही है। भाव उन्हां दी समझ विकसित नहीं हुई, गवार ने। गवार कोई गाल नहीं है, गवार तो ये पता लगता है कि इन्हूं समझ नहीं विकसित हुई। गुरु साहब कहते हैं वो गवार ने, वो ज्ञान के राहे नहीं तुर सके, उन्होंने समझ नहीं आई, इस करके वो मोह दे बजे हुए कहते हैं कि बहुता थोड़े समय जीव साढ़े तो विछड़ गया। ऐसा कदम भी नहीं जे, जो मालिक ने समा दिता है उस समय विच असी जे एक घड़ी भी उस मालिक की याद में जुड़िए, तो असी रोज़ पढ़ते हैं ना, बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। गुरु रहमत करे सानू भी समझ आ जाए और साडा ये मौत का डर गुरु के शब्द में जुड़ के मुक जाए, और असी भी कबीर जी के इन पावन बचनों तो सिक्ख्या लैके असी भी उस परचे लिए अपने आप को तैयार करन सफल हो जाइए। आओ आखिर में पंक्तियां फिर एक बार श्रवण करके समाप्ति है। जे मरना सब जगत तराशिया, सो मरना गुरु शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जानिया। अब कैसे मरो मरन मन मान्या, मर मर जाते जिन राम न जानिया। प्रवान करना होइयां पल्लां चुकां खिमा, गज के फतेह बजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेत, मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार भरियां, शब्द गावण आइयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनि वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरेया तू सदारो, हर नाल रो तू मन मेरे। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदारो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब कुछ है। जिस दिन सो पावे, सदा से पुत सलाह तेरी। नाम मन बसावे, नाम जिनका मन वसया। वाजे शब्द कनेरे,
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन को हाँ सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां वड्याइयां कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कार सपागै कार सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रो संताप उतरे संत साजन भये सर से पूरे गुर ते जान सुनते पुनि कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।